पतंजलि की रुचि पार में, मन के खेलों में नहीं। वे कहते हैं फेंक दो पूरे सारे मन को ही, इसमें जो है व्यर्थ है। तुम सुंदर सुंदर दार्शनिक विचारों को ढो रहे हो, फिलोसफी। लेकिन पतंजलि कहेंगे फेंको उन्हें, ये सब बकवास है, यह कठिन है। यदि कोई कहता है कि तुम्हारी बाइबल फिजूल है, तुम्हारी गीता फिजूल है, तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ फिजूल हैं, बकवास हैं, उन्हें फेंक दो, तो क्या होगा? तुम्हें बहुत धक्का लगेगा। लेकिन यही होने जा रहा है। पतंजलि तुमसे कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। वो कैसे हैं? अडिग, अटल, और यही सौंदर्य है उनकी बेजोड़ता है। अब प्रश्न है, आपने योग के मार्ग पर शिष्यत्व की सार्थकता के विषय में कहा। एक नास्तिक शिष्य कैसे हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है तो वो शिष्य कैसे हो सकता है? ये प्रश्न पूछा है भगवान से। अब वो उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। न तो आस्तिक शिष्य हो सकता है और न ही नास्तिक। उन्होंने पहले ही धारणा पकड़ी हुई है, वे पहले ही निर्णय ले चुके हैं, तो शिष्य होने का क्या प्रश्न रहा? उनका कहना है कि अगर आप झूठे आस्तिक हो तो भी आप शिष्य नहीं हो सकते, यदि आप झूठे नास्तिक हो तो भी आप शिष्य नहीं हो सकते। तो न तो आपको नास्तिक होना है, न आपको आस्तिक होना है, आपको वास्तविक होना है, आपको खोजी बनना है। तो यदि तुम पहले ही जानते हो तो तुम शिष्य कैसे हो सकते हो? शिष्य होने का अर्थ यह है कि तुम नहीं जानते। तो आप लोग भी अपने अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देना कि मैं आपका गुरु हूं और आप मेरे शिष्य हो। या तो ये डिसाइड हो जानी चाहिए आज बात कि तुमको कुछ नहीं पता है, और जब नहीं पता है तो फिर गुरुदेव जैसा कहेंगे वैसी आज्ञा का आपको पालन करना है। अगर पता है तो आज से रिश्ता ये भी समाप्त कि कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, बात खत्म। यदि तुम किसी धारणा में विश्वास करते हो तो तुम शिष्यत्व के सौंदर्य को खो दोगे। यदि तुम पहले ही कुछ जानते हो तो वह जानना तुम्हें अहंकार देगा, वह तुम्हें विनम्र नहीं बनाएगा। इसलिए पंडित और विद्वान चूक जाते हैं। कई बार पापी पहुंचते हैं लेकिन विद्वान कभी नहीं। वे बहुत ज्यादा जानते हैं, वे बहुत चालाक हैं। उनकी चालाकी उनकी बीमारी है, यह आत्मघातक बन जाती है। वे सुनेंगे नहीं क्योंकि वे सीखने को राजी नहीं। शिष्यत्व का सीधा अर्थ है सीखने का भाव। पल पल सचेत रहना कि तुम नहीं जानते। इस बात को फिर आज गांठ बांध के लिख लेना शिष्यों, मैं बता दे रहा हूं आपको। आज डिसाइड कर लो, या तो तुमको पता है या तुमको नहीं पता है। अगर तुमको नहीं पता है तो मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूं, अगर तुमको पता है तो बात यहीं पूरी हो जाती है। तो पल पल आपको याद रखना है कि हमेशा इस भाव में कि तुमको नहीं पता है। बार बार क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो सामने वाला वर्क नहीं कर पाएगा। तुम नहीं जानते, यह जानना कि तुम नहीं जानते, यह सजगता कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हें एक खुलापन देगी। इसी से तुम रिसीविंग मोड में आओगे। अगर तुम्हारे दिमाग में जरा सा भी कि मुझे पता है, तो तुम रिसीविंग मोड में रह ही नहीं सकते। तुम बंद खुलापन देती है, तब तुम बंद नहीं रहते। जिस घड़ी तुम कहते हो मैं जानता हूं, उसी समय तुम बंद हो जाते हो, बंद घेरे होते हो। द्वार अब खुला नहीं है, लेकिन जब तुम कहते हो मैं नहीं जानता, इसका अर्थ क्या है? तुम सीखने को राजी है। इसका अर्थ है द्वार खुला है। यदि तुम पहुंच ही चुके हो, निष्कर्ष निकाल चुके हो, तब तुम शिष्य नहीं हो सकते हो। और कई बार आपने ये कहा है कि आप पार्शलिटी करते हो, तो मतलब गुरु का मेरे अंदर नहीं, अब आपका गुरु कोई और होगा। अब आप अपने गुरु को ढूंढो। इसके लिए तो ग्रहणशील होना पड़ता है, लगातार सचेत यानी होश, अवेयरनेस से भरा रहना होगा। सत्य अज्ञात है, जो कुछ भी तुम जानते हो सतही है, बिल्कुल कूड़ा करकट। तुम जानते क्या हो सकता है तुमने बहुत सी सूचना इकट्ठी कर ली हो, लेकिन वह ज्ञान नहीं। हो सकता है विश्वविद्यालयों द्वारा तुमने काफी धूल जमा कर ली हो, लेकिन वह ज्ञान नहीं है। तुम बुद्ध के विषय में जान सकते हो, तुम जीसस के बारे में जान सकते हो, लेकिन वह ज्ञान नहीं है। जब तक तुम बुद्ध न हो जाओ तब तक कोई ज्ञान नहीं है। जब तक तुम स्वयं जीसस न हो जाओ, ज्ञान फलित नहीं होता। ज्ञान अंतः सत्ता से आता है, स्मृति द्वारा नहीं।
तुम्हारी स्मृति प्रशिक्षित हो सकती है, लेकिन स्मृति तो मात्र एक यंत्र रचना है। यह तुम्हें कोई समृद्ध स्वसत्ता नहीं देगी। यह तुम्हें बुरे सपने दे सकती है, लेकिन यह तुम्हें अधिक समृद्ध स्वसत्ता न देगी। तुम वैसे ही बने रहोगे, बहुत सी धूल से ढके हुए। ज्ञान और विशेषकर वह अहंकार वो ज्ञान के साथ चला आता है। वह धारणा कि मैं जानता हूँ तुम्हें बंद करती है। तुम शिष्य नहीं हो सकते, और यदि तुम शिष्य नहीं हो सकते तो तुम योग के अनुशासन में प्रवेश नहीं कर सकते। आपका सिलेबस यहीं समाप्त होता है। इसलिए योग के द्वार पर आओ, अज्ञानी होकर आओ, अपने अज्ञान के प्रति जागरूक होकर, होश रखकर कि तुम नहीं जानते। इसलिए जो लोग अपने को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं उनसे मैं कहता हूं मैं तुमको नहीं सिखाऊं। अब आप लोगों से भी आज कह रहा हूं, बोले मत आओ कल से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे नकली लोग नहीं पालने, क्योंकि मेरी यात्रा ओरिजिनल है। इसी जन्म में नहीं, मुझे अनंत जन्म लेना पड़े, लेकिन मैं मिलावट नहीं करूंगा। आपको अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। केवल यही जानना जो मदद कर सकता है, वह यह कि बोध मैं नहीं जानता, यह तुम्हें विनम्र बनाएगा। एक सूक्ष्म विनम्रता आ जाएगी, अहंकार धीरे धीरे विलीन होता जाएगा। यह जानते हुए कि तुम नहीं जानते, तुम अहंकारी कैसे हो सकते हो। ज्ञान सबसे सूक्ष्म भोजन है अहंकार के लिए। तुम अनुभव करते हो कि तुम कुछ हो, तुम जानते हो, इसलिए तुम विशिष्ट हो जाते हो। अभी 2 दिन पहले पश्चिम से आई एक युवती को मैंने सन्यास में दीक्षित किया, ये भगवान बता रहे हैं। मैंने उसका नाम क्या दिया, योग संबोधि, और उससे पूछा इसका उच्चारण करना सरल तो होगा ना। वो पूछते प्रोनाउंसिएशन तो तुमसे होगा ना। तो उसने कहा हाँ, ये तो बिल्कुल अंग्रेजी के शब्द संबडी जैसा लगता है। संबोधि को उसने बोला संबडी, लेकिन संबोधि इसके बिल्कुल विपरीत है। जब तुम कोई नहीं हो जाते हो तब संबोधि घटित होती है। एनलाइटमेंट का मतलब अब मैं नहीं हूं, परमात्मा ही है। ऐसी भाव दशा में जो व्यक्ति जीता है उसी को एनलाइटेड कहते हैं। वैसे तो कोई भी अपने नाम के आगे पीछे लगा ले, श्री श्री 1008 श्री महामंडलेशन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय, ये सब कार की बात है। तब संबोधि घटित। संबोधि का अर्थ है बुद्धत्व, और यदि तुम कोई हो तो संबोधि कभी घटित नहीं होगी। अभी तो आप माँ हो, बेटी हो, बहन हो, फलाना ढिमकाना हो, तो आपको कहाँ संबोधि घटित है। यह कोई हूपन की बाधा है। जब तुम अनुभव करते हो कि तुम कोई नहीं हो, जब तुम अनुभव करते हो कि तुम कुछ नहीं, तब अचानक तुम सुलभ हो जाते हो। बहुत से रहस्यों के तुम्हें घटित होने के लिए तुम्हारे द्वार खुले। सूर्योदय हो सकता है, सूर्य की किरणें तुम्हारे भीतर उतर सकती हैं। तुम्हारी उदासी, तुम्हारा अंधेरा विलीन हो जाएगा, लेकिन तुम बंद हो सकता है सूरज तुम्हारा द्वार खटखटा रहा हो, लेकिन वहां कोई खुलापन नहीं है, एक खिड़की तक नहीं खुली है। आस्तिक या नास्तिक, हिंदू या मुसलमान, ईसाई या बौद्ध इस मार्ग पर प्रवेश नहीं कर सकते। ये कौन पढ़ेगा इस पुस्तक को? वो कह रहे ना इसमें हिंदू प्रवेश करेगा, न मुसलमान, न ईसाई, न बौद्ध। ये विश्वास करते हैं, विश्वास करने वालों के लिए नहीं है ये। वे पहुंच ही चुके हैं बिना कहीं पहुंचे। उन्होंने निर्णय ले लिया बिना किसी बोध के। उनके मन में क्या है? शब्द, धारणाएं, सिद्धांत और शास्त्र। और जितना अधिक बोझ होता है विचारों का, उतने ही वे मुर्दा हो जाते हैं। मतलब इस हिसाब से तो मुझे परमात्मा ने राइट ट्रैक के लिए चुना है। मेरा तो बैठता ही नहीं किसी से मामला। आपने कहा योग किसी आस्था की मांग नहीं करता, तो लोग मुझे भी कहते नास्तिक ये तो दिया हुआ जलाता नहीं, फिर भी थोड़े देर गुरुदेव के लिए जला देता हूँ और एक वो राधा रानी के लिए जला देता हूँ। लेकिन यदि प्रारंभिक शर्त के रूप में शिष्य को निष्ठा, समर्पण और गुरु में भरोसा करने की आवश्यकता हो, तब वह पहला कथन कैसे तर्कसंगत बनता है। अब क्या कहते हैं भगवान सुनो। मैंने कभी नहीं कहा योग निष्ठा की मांग नहीं करता। मैंने कहा है योग किसी विश्वास की मांग नहीं करता। निष्ठा बिल्कुल अलग चीज है, श्रद्धा बिल्कुल अलग चीज है, विश्वास एक बौद्धिक चीज है, लेकिन आस्था बहुत गहरी आत्मीयता है, यह बौद्धिक नहीं है। यदि तुम गुरु से प्रेम करते हो तब तुम आस्था करते हो और श्रद्धा होती है, लेकिन ये आस्था किसी धारणा में नहीं है। आस्था
उस व्यक्ति में है, और यह शर्त नहीं, यह अपेक्षित नहीं। इस भेद को ध्यान में रखना। यह जरूरी नहीं कि गुरु में तुम्हारी आस्था होनी ही चाहिए, यह कोई पूर्व शर्त नहीं। जो कहा गया है वह यह, यदि गुरु और तुम्हारे बीच श्रद्धा घटित हो जाती है तब सत्संग संभव हो जाएगा। गुरु और आपके बीच में अगर श्रद्धा घटित होगी तब सत्संग होगा, अदरवाइज बैठे रहो। बोले यह केवल एक स्थिति है, शर्त नहीं, अपेक्षित कुछ नहीं। जैसा प्रेम में होता है वैसा ही है ये। यदि प्रेम हो जाता है तो बाद में विवाह हो सकता है, लेकिन तुम प्रेम को एक शर्त नहीं बना सकते। तुम नहीं कह सकते कि पहले तुम्हें प्रेम करना ही चाहिए और बाद में विवाह होगा। तब तुम पूछोगे प्रेम कैसे कर सकते हैं? अगर यह होता है तो होता है, अगर यह नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। इसको जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। तुम कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह तुम आस्था को जबरदस्ती नहीं लाद सकते। पुराने समय में खोजी संसार भर में घूमते थे मेरी तरह। वे एक गुरु से दूसरे गुरु तक घूम लेते थे, एक अद्भुत घटना के घटित होने की प्रतीक्षा करते थे कि भाई किसी से हो जाए मेरा प्यार व्यार। तुम इसे जबरदस्ती नहीं ला सकते। हो सकता है जब तक तुम में कोई झरोखा खुले, तुम बहुत से गुरुओं के बीच से खोजते हुए गुजरो, तो श्रद्धा कहीं घटित हो चुकी होगी, लेकिन वह शर्त न थी। तुम गुरु के पास जाकर उस पर श्रद्धा करने का प्रयत्न नहीं कर सकते। तुम श्रद्धा करने का प्रयत्न कैसे कर सकते हो? वही प्रयास दर्शाता है कि तुम श्रद्धा नहीं करते। तुम किसी को प्यार करने की कोशिश कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो तुम? यदि कोशिश करते हो तो सारी बात ही झूठी बन जाएगी। देखो एक साथ सदगुरु कितने प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। यह एक घटना है, लेकिन जब तक यह घटित नहीं होती सत्संग संभव नहीं हो पाएगा। जब तक गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा न हो, प्रेम नहीं हो, आप खुले न हो, तब तक बैठे रहो आप। कुछ होना जाना तो है नहीं। तब तक गुरु अपनी कृपा तुम्हें नहीं दे सकता। लोग कहते हैं मेरे पास आके आशीर्वाद न दिया जाता है न कुछ लिया जाता है। ये तो ऐसी मौज आती है गुरु की कि वो बह पड़ता है आपके भीतर से। जब आप खुले रहते हो तो बह पड़ता है। अदरवाइज कई लोग गुरु के पास रह के उससे दुश्मनी भी साध लेते हैं। एक ही गुरु के शिष्य थे, दुर्योधन, अर्जुन और एकलव्य। देख लो तीनों की कैटेगरी क्या हुई। तो इसमें गुरु की गड़बड़ी थी या खुद की? तो खुद के शिष्य के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। कृपा तुम्हें नहीं दे सकता, ऐसा नहीं वो इसे देने से स्वयं को रोक रखेगा, लेकिन तुम सुलभ नहीं होते हो उसे ग्रहण करने के लिए। वो कुछ नहीं कर सकता, तुम खुले हुए नहीं हो सकता है सूरज खिड़की के करीब ही प्रतीक्षा कर रहा हो, लेकिन खिड़की बंद है। सूर्य क्या कर सकता है? किरणें पीछे लौट आएंगी, वे आएंगी, द्वार खटखटाएंगी और वापस लौट जाएंगी। ध्यान रखना, यह शर्त नहीं है कि तुम द्वार खोलो तो सूर्योदय होगा। ऐसी शर्त नहीं। हो सकता है सूर्य वहां न हो सकता है रात हो। केवल द्वार खोलकर ही तुम सूर्य को निर्मित नहीं कर सकते। तुम्हारा खुलापन, तुम्हारा द्वार बस तुम्हें सुलभ बनाते हैं। यदि सूर्य वहां है तो वो प्रविष्ट हो सकता है। यानी आप रिसीविंग मोड पे हो तो कोई जरूरी नहीं है तो भी बात बन जाए। आप रिसीविंग मोड पर भी हो और उधर से गुरु भी राजी हो, तब जाके बात बनेगी। आपके रिसीविंग मोड होने से भी कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए खोजी चलते रहेंगे, उन्हें एक गुरु से दूसरे गुरु तक बढ़ते ही रहना होगा। इसलिए मोहन सिंह राणा तुम घूमते रहो। केवल एक बात जो उन्हें ध्यान में रखनी है वह यह कि उन्हें खुले रहना चाहिए और उन्हें फैसला नहीं देना चाहिए। यदि तुम किसी गुरु के पास आते हो और उसके साथ कोई तालमेल नहीं पाते तो क्या कह रहे हैं? बढ़ जाओ आगे, लेकिन निर्णय मत दो, क्योंकि तुम्हारा मूल्यांकन गलत होगा। तुम उसके संपर्क में कभी नहीं आए जब तक कि तुम उससे प्रेम न करो। प्रेम का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो जब तक आ गई बात प्रेम की, या तो संसार के प्रेम में पढ़ो या गुरु के प्रेम में पढ़ो। तुम उसे जान नहीं सकते। जब तक प्रेम में न पढ़ो तब तक तुम किसी को जान नहीं सकते। इसलिए निर्णय मत दो, इतना ही कहो, क्या यह गुरु मेरे लिए नहीं है, मैं इस गुरु के लिए नहीं हूँ। बहुत अच्छे होंगे लेकिन इनके साथ मेरा तालमेल यात्रा नहीं होगी। वह बात घटित हुई नहीं और बस आगे बढ़ जाओ।
यदि तुम निर्णय देना आरंभ करते हो तब तुम स्वयं को बंद कर लेते हो। दूसरे गुरुओं के लिए भी तुम्हें कई कई स्थितियों में से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन इसे ध्यान में रखना, निर्णय मत देना। मुझे कई लोगों ने उकसाया कि भाई इस गुरु के पास आप रहे हो, इनके लिए स्टेटमेंट दे दो। आपको तो पता ही होगा, कई लोगों ने बोला आप भी वीडियो बना के डाल दो किसी की ये वो, पर पता नहीं, मुझे अंदर से लगा वो उसकी वो जाने। कबीर साहब का एक दोहा मुझे हमेशा याद आता है, आप लोग भी हमेशा जीवन में याद रखना। साहब कबीर फरमाते हैं, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो कसाई खाने के आसपास तेरी झोंपड़ी है। अरे करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हुआ उदास? जो करेगा वो भरेगा। अस्तित्व है न्याय करने वाला, तू बीच में क्यों अपना फालतू में लेता है? तो ये दोहा आप हमेशा जीवन में याद रखना। जब लगे कि कोई व्यक्ति अपनी मनमानी कर रहा है तो आपको तो पता ही है कि सबका मालिक तो देख ही रहा है। तो यदि निर्णय देना आरंभ करते हो तो स्वयं को बंद कर लेते हो। दूसरों गुरुओं के लिए भी तुम्हें कई स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, इसे ध्यान में रखना। निर्णय मत दो। जब कभी तुम्हें लगे इस गुरु में कुछ गलत है, आगे बढ़ जाओ। इसका अर्थ तुम उसमें श्रद्धा नहीं रख सकते। कुछ गलत हो गया, तुम उस पर आस्था नहीं रख सकते, लेकिन मत कहो गुरु गलत है। तुम जानते नहीं, केवल आगे बढ़ जाना उतना ही काफी है और कहीं और खोजना। धन्य हो सद्गुरु। यदि तुम निर्णय देना, दोष देना, निष्कर्ष निकालना आरंभ करते हो तो तुम बंद हो जाओगे और आंखें जो निर्णय लेती हैं कभी भी श्रद्धा न कर पाएंगी। ऐसी आंखें जो निर्णय लेती हैं, जजमेंटल हैं, वो कभी भी किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं कर पाएंगी। एक बार तुम निर्णय के शिकार बन गए तो तुम कभी भी भरोसा न कर पाओगे, क्योंकि तुम हमेशा कुछ न कुछ खोज लोगे जो तुम्हें आस्था न करने देगा, जो तुम्हें एक संकीर्णता देगा। इसलिए यदि तुम गुरु में श्रद्धा नहीं करते तो उसे जांचो मत, बस आगे बढ़ जाओ। यदि तुम बढ़ते रहो, घटना घटित होकर ही रहती है, किसी दिन, कहीं, किसी क्षण, क्योंकि ऐसे क्षण होते हैं जब तुम अति संवेदनशील होते हो और गुरु प्रवाहित हो रहा होता है और तुम इसके साथ कुछ कर नहीं सकते। तुम अति संवेदनशील होते हो, इसलिए तुम मिलते हो। देश, स्थान और समय के एक विशेष बिंदु पर यह भेंट घटित होती है, तब सत्संग संभव हो जाता है। समझ में आया? तो अगर भाई आप लोगों की आस्था नहीं है तो आप लोग अलग गुरु ढूंढो। अगर नहीं है और आप फिर भी बैठे हो तो फिर आप जैसा बेईमान कोई नहीं। ये मेरा काम है स्पष्टता लाना। मेरी नहीं थी आस्था तो मैं घूम रहा हूं, ठीक है ना। अब सत्संग का अर्थ समझो, ठीक है। अभी तो शिष्य का जब खोज करता है तो आस्था क्या है, श्रद्धा क्या है, उसके ऊपर सदगुरु ने बोला। अब सदगुरु क्या कहते हैं सत्संग के बारे में? गुरु के निकट की सन्निधि, उस व्यक्ति के निकट होना जिसने जाना है, क्योंकि उसने जान लिया वह प्रवाहित हो सकता है, वह प्रवाहित हो ही रहा है। सूफी कहते हैं इतना ही काफी है। गुरु के निकट उसके सानिध्य में होना काफी है। बस उसके पास बैठना, उसके करीब ही चलना, उसके कमरे के बाहर बैठ जाना, रात में उसकी दीवार के पास बैठे जागना, उसे याद करते रहना काफी है। लेकिन इसमें बरसों लग जाते हैं। प्रेम का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, बरसों लग जाते हैं। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। क्या कहते हैं? प्रतीक्षा के वर्ष वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, जैसा कि मैं माँ बहन करता रहता हूँ, सब 2 जने। वह हर ढंग की बाधाएं खड़ी करेगा, वो तोड़ेगा तुमको तल तल के बिल्कुल ही। वह तुम्हें बहुत से ऐसे अवसर देगा कि तुम उसके बारे में निर्णय दे दो, कि कह दो कि ये तो चरित्रहीन आदमी है। ऐसे वो करेगा जानबूझ के। अब ये मैं पता नहीं मेरे अंदर से कौन करता है, मैं नहीं करता। ये तो मैं पढ़ रहा हूँ तो मोहर लग रही है कि तो बेटा तू सही चल रहा है, तू कर चलता रहे। वह अपने बारे में बहुत सी अफवाहें फैलाएगा कि जाओ कह दो दुनिया से कि आपके साथ छेड़खानी कर दी मोहन सिंह राणा ने, फैला दो दुनिया में। जानबूझ के ऐसी अफवाहें फैलवाएगा। फिर क्या करेगा? जिससे कि तुम सोचो कि वह गलत है, और फिर क्या करेगा? तुम भाग सको। वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि तुम भाग जाओ उसको छोड़ के। तो कई लोग बोलते हैं कि नया नया आया इसको, कि वो चाहता ही ऐसा कि भाई तुम या तो आओ तो आर पार आओ, तुम्हारे ऊपर क्यों मेहनत करे, तुम भाग सको। वह हर तरह से तुम्हारी मदद करेगा निकल भागने में। इसलिए पहले तुम इन सब बाधाओं को पार करना होगा। ये असली गुरु की पहचान है महाराज। गुरुजी का यही था फार्मूला।
और यह आवश्यक है क्योंकि सस्ती आस्था किसी काम की नहीं है, सस्ती, लेकिन वह आस्था जो मंजी हुई आस्था है, जिसने लंबी प्रतीक्षा की है, वह मजबूत चट्टान बन गई है और केवल तभी गहनतम परतों में उतरा जा सकता है। समझ में आया? तो इसलिए गुरुदेव के लिए जो हमारी बातें होती वो सही बात चलती। पतंजलि नहीं कहते तुम्हें विश्वास करना है, करना ही क्यों है विश्वास? विश्वास क्या है? बौद्धिक। तुम हिंदुत्व में विश्वास करते हो, लेकिन यह आस्था नहीं है। यह तो बस ऐसा है कि तुम संयोगवश हिंदू परिवार में पैदा हो गए, इसलिए तुमने अपने बचपन में हिंदुत्व के बारे में सुन लिया, तुम इसमें सरोबार हो चुके हो। इसका गहरा प्रभाव तुम्हारे सिद्धांतों, धारणाओं, चिंतनों पर पड़ा है। ये तुम्हारे रक्त का हिस्सा बन गए हैं, वे तुम्हारे अचेतन में प्रविष्ट हो चुके हैं। तुम उसमें विश्वास करते हो, लेकिन यह विश्वास किसी काम का नहीं, क्योंकि उसने तुम्हें रूपांतरित नहीं किया। वह मरी हुई चीज उधार ली हुई है। आस्था मरी हुई चीज बिल्कुल नहीं है। तुम अपने परिवार से आस्था उधार नहीं ले सकते। यह एक व्यक्तिगत घटना है, तुम्हें इस तक आना होगा। हिंदुत्व परंपरागत है, मुसलमान होना परंपरागत है, लेकिन मोहम्मद के आसपास एकत्र पहले समूह के लिए, और वे वास्तव में मुसलमान थे। बाद में तो परंपरा चली, लेकिन जब मोहम्मद साहब थे तो उनके आसपास रहना, एक आग के साथ रहना, वह आस्था थी। वे गुरु तक स्वयं आए थे, वे गुरु के निकट के सानिध्य में रहे, उन्होंने सत्संग पाया था, उन्होंने मोहम्मद में निष्ठा रखी। मोहम्मद ऐसे व्यक्ति न थे जिन पर की आसानी से आस्था की जा सके, उल्टा मामला था। 9 तो बीवियां थी, हाथ में तलवार। अब ऐसे गुरु पे कौन आस्था रखे? यहाँ तो यह कठिन था। अब आगे आ रहे, यदि तुम मोहम्मद के पास गए होते तो तुम भी भाग जाते। क्यों? उनके 9 तो पत्नियां थी। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना असंभव। ये तो हम तो यही सोचेंगे कि तो पूरा लंपट होगा, इतनी बीवियां रखने की क्या जरूरत है। हम तो अपनी बुद्धि से यही सोचेंगे। और उनके एक हाथ में तलवार थी। लो, यहाँ तो डंडा देखते ही पसीने छूट जाते हैं। और उस पर क्या लिखा था? शांति आदर्श है। इस्लाम शब्द का अर्थ है शांति। ऐसे व्यक्ति का तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? तो ये समझो कि मैं तो सस्ते में मिल गया हूँ आप लोगों को। ऐसे गुरु मिलते आपको जो तो दूर से ही साष्टांग दंडवत करके भाग बिलखा भाग। तुम महावीर में निष्ठा बना सकते हो जब वे अहिंसा की बातें करते हैं। वो तो आपकी फ्रेम में आ जाएंगे। वह अहिंसावादी हैं, स्पष्ट ही तुम महावीर पर भरोसा कर सकते हो, वो आपके फ्रेम में फिट बैठेंगे। लेकिन मोहम्मद जो तलवार को साथ लिए हैं, उनमें कैसे आस्था रख सकते हो? और वे कहते हैं प्रेम संदेश है। बातें प्रेम की करते हैं, तलवार ले रखी हाथ में। शांति आदर्श है, तुम विश्वास नहीं कर सकते। यह व्यक्ति बाधाएं खड़ी कर रहा है जानबूझ के। मोहम्मद एक सूफी थे। लो, मोहम्मद साहब सूफी थे, वे एक गुरु थे। वे हर कठिनाई निर्मित करेंगे। इसलिए अगर तुम्हारा मन अब तक कार्य कर रहा होगा, यदि तुम संदेह करोगे, यदि तुम संशय से भरे होगे, तो तुम भाग सकते हो। लेकिन यदि तुम ठहरे, प्रतीक्षा की, यदि तुम में धैर्य रहा, असीम धैर्य की आवश्यकता होगी, तो किसी दिन तुम मोहम्मद को जान पाओगे, तुम मुस्लिम हो जाओगे। मात्र उनको जान लेने से तुम मुसलमान हो जाओगे। शिष्यों का वह पहला समूह बिल्कुल ही अलग था। बुद्ध के शिष्यों का पहला समूह भी एक नितांत भिन्न बात थी। अब बौद्ध मृत है, मुसलमान मृत है। वे परंपरागत रूप से मुसलमान हैं, लेकिन सत्य को संपत्ति की भांति हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। तुम्हारे माता पिता तुम्हें सत्य नहीं दे सकते, वे तुम्हें संपत्ति दे सकते हैं, क्योंकि संपत्ति संसार की चीज होती है, लेकिन सत्य संसार का नहीं है। इसे वे तुम्हें नहीं दे सकते। वे इसे एक खजाने की तरह संजोकर नहीं रख सकते। वे इसे बैंक में नहीं रख सकते जिससे कि यह तुमको हस्तांतरित हो सके। इसे तुमको स्वयं ही खोजना होगा। तुम्हें कष्ट सहना होगा, तुम्हें शिष्य होना होगा, तुम्हें कड़े अनुशासन से गुजरना होगा। यह एक व्यक्तिगत घटना होगी। सत्य हमेशा व्यक्तिगत होता है, यह एक व्यक्ति में ही घटित होता है।
आस्था एक बात है, विश्वास कुछ अलग बात है। विश्वास तुम्हें दूसरों के द्वारा दिया जाता है, लेकिन आस्था तुम्हारे द्वारा स्वयं अर्जित की जानी चाहिए। पतंजलि को किसी विश्वास की अपेक्षा नहीं, लेकिन आस्था न हो तो गति नहीं हो सकती। आस्था के बिना कोई चीज संभव नहीं है, लेकिन इसे जबरदस्ती नहीं ला सकते। इसे समझो, इसे जबरदस्ती लाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम इसे जबरदस्ती लाते हो तो यह नकली होगी। यह अनास्था नकली आस्था से बेहतर है। नकली आस्था के साथ तो तुम अपने को व्यर्थ गंवा रहे हो। कहीं और आगे बढ़ जाना बेहतर है, जहां वास्तविक श्रद्धा घटित हो सके, लेकिन नकली आस्था नहीं।